धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को नाम को महिमा गर्दछौं। और इस समय एक बार फिर प्रभु की नाम की महिमा के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। यस समय फेरि पनि परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामी जम्मा भएका छौँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के समय भाई हरि प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रार्थना गर्ने समयमा हामी भाइ हरिको साथ प्रार्थनामा जानेछौँ। हालेलुया हालेलुया। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। जीवित परमेश्वरलाई पुकारौँ पिता परमेश्वर जसले हामीलाई अहिलेसम्म जीवित राख्नुभयो परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछु परमेश्वर। यो दिउँसोको समयमा पिता परमेश्वर तपाईँले यो लाइभ मिटिङ दिनुभयो परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछु परमेश्वर। यस वचनको लागि पिता परमेश्वर तपाईँलाई धेरै धेरै पिता परमेश्वर हामी पिता परमेश्वर हृदयदेखि पिता परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछु परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर। आजको वचनको लागि पिता परमेश्वर, समयको लागि पिता परमेश्वर, हाम्रो पिता परमेश्वर तपाईँलाई पिता परमेश्वर हरेक जन मिलेर पिता परमेश्वर एक मन भएर पिता परमेश्वर तपाईँको नामलाई ऊँचा उठाउनको लागि पिता परमेश्वर हामीलाई एक एकलाई पिता परमेश्वर जो वचन पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ पिता परमेश्वर वचन पहुँच्नेवाला छ पिता परमेश्वर। हालेलुया। उहाँ तपाईँले पिता परमेश्वर आफ्नो आत्माको द्वारा पिता परमेश्वर कार्य गर्नुहोस् पिता परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर तपाईँको सामने पिता परमेश्वर नम्र भएर पिता परमेश्वर आफ्नो हृदयलाई पिता परमेश्वर तपाईँको सामने राख्दछौँ पिता परमेश्वर। तपाईँको त्यो पवित्र रगतले आलो रगतले पिता परमेश्वर हामीलाई एक एकलाई धोएर शुद्ध गर्नुहोस्, पवित्र गर्नुहोस् पिता परमेश्वर, ताकि तपाईँको जीवित वचन पिता परमेश्वर 100 गुना फल आने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर। हरेक जीवनमा पिता परमेश्वर तपाईँको त्यो पिता परमेश्वर पवित्र आत्माको अगुवाईको द्वारा चल्न पाओस् पिता परमेश्वर। परमेश्वर हरेक जीवनमा पिता परमेश्वर तपाईँको फल देख्न पाओस् पिता परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर। इस जीवित वचनको द्वारा पिता परमेश्वर हालेलुया एक एकको जीवन परिवर्तन हुन पाओस् पिता परमेश्वर। येशू मसीहको सामानमा शोरूममा बन्नको लागि पिता परमेश्वर एक एकलाई अनुग्रह दिनुहोस् पिता परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर। हामी पिता परमेश्वर तपाईँको यो जीवित वचनलाई सुन्ने मात्र होइन पिता परमेश्वर, तपाईँको यो वचनको अनुसार चल्नेवाला जीवन हामीलाई दिनुहोस् पिता परमेश्वर। हामी पिता परमेश्वर तपाईँको यो वचनको द्वारा पिता परमेश्वर आफूलाई पिता परमेश्वर शुद्ध गर्नुहोस् पिता परमेश्वर। एक एक जनालाई पिता परमेश्वर तपाईँले पिता परमेश्वर यो सत्य उपदेशले पिता परमेश्वर एक एकलाई पिता परमेश्वर तपाईँको अनुग्रहमा चलाउनुहोस् पिता परमेश्वर। परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछु पिता परमेश्वर यो सबै चिजको लागि पिता परमेश्वर। परमेश्वर हाम्रो इच्छाको द्वारा होइन पिता परमेश्वर, हरेक बाटोमा पिता परमेश्वर तपाईँलाई नै पिता परमेश्वर महिमा मिलेको होस् पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हामी दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर हाम्रो त्यो बाहरी मनुष्य त पिता परमेश्वर त्यो शारीरिक त पिता परमेश्वर दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर घट्दै जाओस् पिता परमेश्वर। हाम्रो भित्री मनुष्य पिता परमेश्वर तपाईँको जीवित वचनद्वारा पिता परमेश्वर अविनाशी वीर बराबर पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर जन्म लियो पिता परमेश्वर प्रतिदिन पिता परमेश्वर बढ्नको लागि पिता परमेश्वर एक एकलाई अनुग्रह दिनुहोस् पिता परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर। हामी पिता परमेश्वर तपाईँको त्यो गुप्त आगमनको लागि पिता परमेश्वर निरन्तर पिता परमेश्वर तपाईँको ताक्दै पिता परमेश्वर। हालेलुया आफूलाई पिता परमेश्वर यो संसारमा पिता परमेश्वर परदेशी भएर पिता परमेश्वर। हालेलुया तपाईँको त्यो आखिरी पिता परमेश्वर तुरैको आवाज सुन्नको लागि पिता परमेश्वर एक एक जना पिता परमेश्वर तयार हुनुहुन्छ पिता परमेश्वर। धन्यवाद गर्दछु पिता परमेश्वर। यो पिता परमेश्वर हिन्दीको नेपालीमा ट्रान्सलेटको लागि तपाईँको हातमा सुम्दछु पिता परमेश्वर। कुनै पनि गडबडी नहोस् पिता परमेश्वर, तपाईँको इच्छा पूरा होस् पिता परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद गर्दछु पिता परमेश्वर सबै कुराको लागि पिता परमेश्वर। तपाईँकै महिमा हुन पाओस् पिता परमेश्वर। धन्यवाद गर्दछु सबै कुराको लागि, सबै महिमा सबै प्रशंसा तपाईँले चढाउँदै माग्दछु जीवित परमेश्वरको यीशु मसीहको नाममा। आमीन आमीन आमीन। आइए हम लोग मिलकर एक नेपाली गीत गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आउनुहोस् हामी आज मिलेर एउटा नेपाली गीत गाउनेछौँ र परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। यो दुनिया मेरो घर होइन, साँच्चै यो मेरो घर होइन। इस दुनियामा आराम छैन, यो दुनिया मेरो घर होइन। इस दुनियामा आराम छैन, यो दुनिया मेरो घर होइन। म पापको बाटो छोड्दछु, जहाँ धेरै मान्छे मर्दछन्। म
पापको बाटो छोड्दछु जहाँ धेरै मान्छे मर्दछ स्वर्गको घरलाई खोज्दछु यहाँ बस्ने मेरो छैन मन स्वर्गको घरलाई खोज्दछु यहाँ बस्ने मेरो छैन मन यो दुनिया मेरो घर होइन साँच्चै यो मेरो घर होइन यस दुनियाँमा आराम छैन यो दुनिया मेरो घर होइन यस दुनियाँमा आराम छैन यो दुनिया मेरो घर होइन मान्छेले रोक्न खोज्दछन् न प्रार्थना गर्न दिँदछन् मान्छेले रोक्न खोज्दछन् न प्रार्थना गर्न दिँदछन् तिनका बातलाई सुन्दिनमा स्वर्गको घरलाई खोज्छु म तिनका बातलाई सुन्दिनमा स्वर्गको घरलाई खोज्छु म यो दुनिया मेरो घर होइन साँच्चै यो मेरो घर होइन यस दुनियाँमा आराम छैन यो दुनिया मेरो घर होइन यस दुनियाँमा आराम छैन यो दुनिया मेरो घर होइन मसँग पापीहरू स्वर्ग देशमा हामीहरू छ मसँग पापीहरू स्वर्ग देशमा हामीहरू छ र बस्न अब सिक्दै स्वर्गको घरलाई खोज्न र बस्न अब सिक्दै स्वर्गको घरलाई खोज्न यो दुनिया मेरो घर होइन साँच्चै यो मेरो घर होइन यस दुनियाँमा आराम छैन यो दुनिया मेरो घर होइन यस दुनियाँमा आराम छैन यो दुनिया मेरो घर होइन पापको बाटो छोड्दछु जहाँ धेरै मान्छे मर्दछ म पापको बाटो छोड्दछु जहाँ धेरै मान्छे मर्दछ स्वर्गको घरलाई खोज्दछु यहाँ बस्ने मेरो छैन मन स्वर्गको घरलाई खोज्दछु यहाँ बस्ने मेरो छैन मन यो दुनिया मेरो घर होइन साँच्चै यो मेरो घर होइन यस दुनियाँमा आराम छैन यो दुनिया मेरो घर होइन यस दुनियाँमा आराम छैन यो दुनिया मेरो घर होइन हालेलुया।
हालेलुया 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 प्रेज लॉर्ड। ये दुनिया हमारा घर नहीं है, हालेलुया। ये दुनिया हमारा घर नहीं है, हाम्रो घर होइन, ये दुनिया हमारा घर नहीं यो है। दुनिया हाम्रो घर गीतकार होइन। कहता है हालेलुया, मैं ये दुनिया हमारा घर नहीं, हालेलुया। यो प्रेज दुनिया हाम्रो लॉर्ड। घर हम होइन। सियोन की ओर जाने वाले, जो हमारा घर है उसकी ओर जाने वाले, यात्रा करने वाले सियोन के यात्री हैं। सियोनमा जाने वाला सबै सियोनको यात्रीहरू हुन्। हालेलुया। हम प्रार्थना का धन्यवाद करें परमेश्वर का, हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना प्रेज लॉर्ड। अपने हाथ का धन्यवाद करें। प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा हम करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको नाउँको हामी महिमा गर्नेछौँ। और आज एक बार फिर परमेश्वर के सन्मुख में परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर आने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया, इसके लिए पिता का धन्यवाद करते हैं। फेरि यो मध्याहको समय फेरि पनि परमेश्वरको सम्मुखमा आएर जीवित वचनहरूद्वारा परमेश्वरको महिमा गर्नलाई हामीलाई ल्याउनु भयो, यसको नाम निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछ। आज हम सीखने और समझने वाला विषय है सच्ची आराधना। आज हामी सिक्ने र बुझ्ने विषय हो सत्य आराधनाको बारेमा। यूहन्ना चौथा अध्याय उसका 23 और 24 वचन पढ़ेंगे। हामी यूहन्नाको किताब 4 अध्याय 23 और 24 पढ्नेछौँ। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से आराधना करें। यूहन्ना 4को 23 र 24मा वचनमा यस्तो लेखिएको छ, तर बेला आइरहेछ र त्यो बेला अहिले हो जब सच्चा आराधकले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन्, किनकि आराधना गर्ने त्यस्तै आराधकहरूलाई नै पिताले खोज्नुहुन्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से होने वाली आराधना परमेश्वर ग्रहण करता है। परमेश्वरको आराधना आत्मा र सत्यताद्वारा गरेको आराधनालाई नै परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्छ। हृदय की गहराई और सच्चाई से किया जाने वाला आराधना है। हृदयको गहिराईबाट गरिने त्यो सत्य आराधना है। परमेश्वर आराधना के प्रति अपनी गंभीर सोच को प्रकट करता है। परमेश्वर आराधना प्रति आफ्नो गंभीर त्यो सोचहरूलाई राख्नुहुन्छ। हम सबसे पहली आराधना देखते हैं अय्यूब के पुस्तक में पहला अध्याय उसका 20 और 21 वचन में। हामी बाइबलमा देख्दछौँ सबभन्दा पहिले अय्यूबको किताबमा पहिलो अध्यायको 20 र 21 मा हामी हेर्नेछौँ। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। अय्यूबको किताबमा हामी हेर्नेछौँ अय्यूब 1को 20 र 21 मा यस्तो लेखिएको छ। यो सुनेर अय्यूब उठेर तिनले आफ्नो लुगा च्याते, तिनले आफ्नो कपाल खौले र भुइँमा घोप्टो परेर दण्डवत गरी भने, म आफ्नै आमाको गर्भबाट नङ्गै आएँ अनि म नङ्गै फर्केर जानेछु। परमप्रभुले दिनुभयो अनि परमप्रभुले लानुभयो, परमप्रभुको नाम धन्यको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नामको महिमा भएको होस्। यहाँ अय्यूब कहता है यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। यहाँ अय्यूबले भन्दछ परमेश्वरले दिनुभयो, परमेश्वरले लिनुभयो, परमेश्वरको नामको महिमा। और दूसरी बात, हम अय्यूब की अवस्था को हम वहां देख सकते हैं, हालात को हम देख सकते हैं, कैसे वो आराधना कर रहा है। हामी यहाँ दूसरा कुरा देख्न सक्छौँ कि अय्यूबको हालत र अय्यूबले कसरी आराधना गरेको छ भनेर। बागा फाड़ के सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके वो आराधना कर रहा है। कपडा च्यातेर कपाल खौरेर भुइँमा चाहिँ घोप्टो परेर परमेश्वरलाई दण्डवत गरेको छ। ऐसी आराधना जिसे परमेश्वर प्रसन्न होता है, वो आराधना को अय्यूब यहाँ पर पूरा कर रहा है। परमेश्वर यस्तै आराधनामा खुसी हुनुहुन्छ और अय्यूबले परमेश्वरले चाहेको जस्तै आराधना गरिरहेको छ। यहाँ पर हम देख सकते हैं आराधना का 2 ऐसा प्रकार है, जिस पहली जो परमेश्वर ग्रहण करता है और दूसरा जिसे परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। हामी यहाँ दुईटा आराधनाको बारेमा देख्न सक्छौँ, एक परमेश्वरले ग्रहण गर्ने आराधना र अर्को चाहिँ परमेश्वरले ग्रहण नगर्ने आराधनाको बारेमा। सिर्फ परमेश्वर चाहता है कि हम उसी की आराधना, उसी की परस्तिश और उसी की इबादत करें।
परमेश्वर चाहनुहुन्छ सधैँ परमेश्वरले स्वीकार गर्ने आराधना सधैँ गरोस् भनेर। सिर्फ परमेश्वर को ही आराधना किया जाए और किसी और की आराधना ना हो। परमेश्वर यो चाहनुहुन्छ कि सधैँ चाहिँ मलाई नै आराधना गरोस्, परमेश्वरलाई नै आराधना गरोस् भनेर चाहनुहुन्छ। लेकिन शैतान परमेश्वर के सच्चे आराधकों को, सच्चे परस्तार को अपने तरफ खींचकर अपनी आराधना करने के लिए भी मजबूर करता है। शैतान सत्यतामा आराधना गर्नेहरूलाई चाहिँ आफ्नोतिर आराधना गर्नलाई चाहिँ तानेर लाँदछ। अपने तरफ खींचकर अपनी आराधना के हिसाब से उसको लेकर जाता है। आफ्नो आराधना गर्नलाई आफ्नोतिर खिचेर चाहिँ आफ्नो आराधना गर्नलाई लाँदछ। मत्ती 4 अध्याय उसका 8 और 9 में जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 4 को हामी 8 र 9 में हेर्नेछौँ। वहां हम देख सकते हैं कि शैतान ने यीशु मसीह को कहा कि मेरी परस्तिश कर, मेरी इबादत कर, मेरी आराधना कर करके। यहाँ चाहिँ शैतानले भनेको छ चाहिँ मेरो आराधना गर, मेरो चाहिँ प्रशंसा गर भनेर। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। फेरि दियाबलसले उहाँलाई एउटा अल्गो पर्वतमा लगेर संसारका सबै राज्य र तिनको वैभव उहाँलाई देखायो र उहाँलाई भन्यो, तपाईले घोप्टो परेर मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने यी सबै थोक म तपाईलाई दिनेछु। लूका 4 का 5 और 6 में हम जब पढ़ते हैं, वहां पे एक और बात देखने मिलती है। हामी लुका 4 अध्यायको 5 र 6 मा पनि हेर्नेछौँ। लुकाको किताब 4 का 4 अध्याय 5 और 6। तब शैतान उसे ले गया हाँ। और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए हाँ। और उससे कहा, हाँ। मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। लूका 4:5। त्यसले उहाँलाई एउटा उच्च स्थानमा लगेर एकै क्षणमा जगतका सबै राज्यहरू देखायो। दियाबलसले उहाँलाई भन्यो, म यो सारा अधिकार र यिनको गौरव तपाईलाई दिनेछु, किनभने यी सबै मलाई सुम्पिएका छन् र म जसलाई इच्छा गर्दछु त्यसलाई दिदछु। जिसे मैं चाहता हूँ उसे मैं दे देता हूँ। जसलाई इच्छा गर्दछु म उसलाई तो दिदछु। शैतान चाहता है लोग जिसकी आराधना करते हैं उन्हें अपने हिसाब से जैसे वो आराधना करता है उसको वो अपनी आशीष और बरकतें देना चाहता है। शैतानले पनि आफ्नो आराधना गर्नलाई चाहिँ शैतानले आफ्नोतिर खिचेर आशिष र त्यो शक्तिहरू दिदछ। लेकिन यीशु मसीह ने क्या शैतान को जवाब दिया? मत्ती 4 का 10 में हम देखते हैं। यीशु ख्रिस्टले चाहिँ शैतानलाई के जवाब दियो हामी मत्ती 4 को 10 में हेर्नेछौँ। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, हाँ। क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। मत्ती 4 अध्यायको हामी 10 पदमा पढ्नेछौँ। तब येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, शैतान त दूर होइजा, किनभने लेखिएको छ, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु र उहाँको मात्र सेवा गर्नु। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नामको महिमा भएको होस्। यहाँ पर हम देख सकते हैं शैतान जिस प्रकार यीशु मसीह को अपनी आराधना करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ शैतानले चाहिँ यीशु मसीहलाई चाहिँ आराधना गर्नको बारेमा, दण्डवत गर्नको बारेमा भनिरहेको छ। लेकिन यीशु मसीह ने कहा सिर्फ केवल हमें परमेश्वर की ही आराधना करना है। यीशु ख्रिस्टले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ, हामीले सधैँ चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्ट को परमेश्वर को मात्र दण्डवत गर्नुपर्छ भनेर। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके संतान या उसके बेटे बेटियां सिर्फ उसकी ही आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। परमेश्वर चाहनुहुन्छ आफ्नो छोरा छोरीले सधैँ सत्यतामा नै उहाँको आराधना गरून् भनेर, और किसी चीज की आराधना न करें। अरू कुनै पनि किसिमको आराधना गर्ने होइन। इस संसार में इसका मतलब ये है कि इस संसार में और भी कई ऐसी चीजें हैं जिसकी आराधना की जाती है। हामी यो संसारमा देख्न सक्छौँ अरू पनि केही कुराको आराधना गर्न, और भी कई ऐसी चीजें हैं उनकी परस्तिश की जाती है। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ अरू पनि कुनै पनि कुराको चाहिँ आराधना हुँदछ। कई अपने नौकरी को नौकरी की आराधना करते हैं, नौकरी की जॉब की परस्तिश करते हैं। कतिजनाले चाहिँ आफ्नो कामको चाहिँ आराधना गर्दछ। कई लोग अपने देश, अपने मुल्क, अपने भाषा के लिए परस्तिश करते, इबादत करते हैं। कतिजनाले चाहिँ आफ्नो देश, आफ्नो भाषाको लागि चाहिँ आराधना गर्दछ। कई लोग अपने परिवार के लिए समर्पित होकर परिवार की आराधना करते हैं। कतिजनाले चाहिँ आफ्नो घर परिवारमा समर्पित भएर घर परिवारको आराधना गर्दछ। लेकिन सच्चे परस्तार, परमेश्वर की परस्तिश करने वाले, इबादत करने वाले, आराधना करने वाले सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर
परमेश्वर की ही आराधना करते हैं। तर सत्य आराधना गर्ने मान्छेले चाहिँ सधैँ सत्य परमेश्वरको मात्रै आराधना गर्छ। परमेश्वर ऐसी आराधना करने के लिए बहुत ही गंभीर और बहुत ही सेंसिटिव होता है परमेश्वर ऐसी आराधना के लिए। परमेश्वर सत्य आराधना गर्नलाई चाहिँ एकदम मुख्य विषय उहाँले चाहिँ लिनुहुनेछ। निर्गमन 4:23 में कहता है, हामी प्रस्थान 4:23 में हेर्नेछौँ। खरूज 4:23, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। हामी प्रस्थान 4:23 मा पढ्नेछौँ। मैले तँलाई भने मेरो छोरालाई जान दे र त्यसले मेरो सेवा गरोस्, तर तैँले चाहिँ त्यसलाई जान दिन इन्कार गरिस्, त्यसैले म तेरो जेठो छोरालाई मार्नेछु। एक्सोडस 4:23। यहाँ पे इस प्रकार वचन में लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि उसकी प्रजा, उसकी संतान सिर्फ उसकी ही आराधना करे। वहां सेवा लिखा है, लेकिन हम देख सकते हैं वो आराधना की परस्तिश के विषय में कह रहा है। खुदा कह रहा है फिरौन को कि तूने मेरे बच्चों को, मेरे बंदों को जाने नहीं दिया। आराधनाको बारेमा चाहिँ यहाँ भनेको छ, फिरौनले चाहिँ जान दिएको छैन, यसकारण आराधनाको बारेमा चाहिँ यहाँ और खुदा ने कहा इसीलिए तूने मेरे लोगों को जाने नहीं दिया, अब मैं तेरे पहले और जेठे और तेरे पहलोटों को मारूंगा। यहाँ चाहिँ परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो छोरालाई जान नदिएको कारणले गर्दा चाहिँ तेरो पहिलो छोरा, पहिलो सन्तान, तेरो जेठोलाई चाहिँ म मार्नेछु भनेर। जो जलन और जो धुन हमारे अंदर में होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं शैतान उस धुन को हमारे अंदर से निकाल कर अपनी आराधना करने के लिए वो कोशिश करता है। त्यो परमेश्वरको निम्ति हामीमा हुनुपर्ने ईर्ष्या, त्यो जलन चाहिँ त्यो निकालेर चाहिँ शैतानको आराधना गर्नलाई चाहिँ हामीलाई कोसिस गर्छ। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम सिर्फ और सिर्फ उसी की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। परमेश्वर चाहनुहुन्छ सिर्फ उहाँ परमेश्वर, जीवित परमेश्वरको आराधना गरोस्। कुलुसियों 2 अध्याय है, उसका 23 वचन में हम पढ़ सकते हैं, आराधना किस प्रकार नहीं करना चाहिए। कोलोसियो 2 अध्यायको हामी 23 में हेर्नेछौँ। कोलोसियोको किताब कुलुसियों 23 पदमा। कुलुसियों 2:23। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। हामी कोलोसीको किताब 2:23 में पढ्नेछौँ। यस्तो लेखिएको छ, उपासनालाई कष्टदायी बनाएर र आफैलाई हियाएर र शरीरलाई शास्ति दिएर तिनीहरूले बुद्धिको स्वाद र पार्छन्, तर शरीरका अभिलाषालाई काबुमा ल्याउने यी कुराहरू कुनै मूल्यका हुँदैनन्। ऐसी आराधना जिसे परमेश्वर ग्रहण नहीं करता, यस्तो आराधनालाई चाहिँ परमेश्वरले स्वीकार गर्नुहुन्न, जिसमें स्वयं की मर्जी और खुद की इच्छा और मर्जी से आराधना की जाती है। यहाँ चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ चाहिँ आफ्नो इच्छा, आफ्नो मर्जी अनुसार आराधना गरेको छ। मनुष्य के बनाए हुए विधियों में से अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति पर आराधना करना परमेश्वर ग्रहण योग्य नहीं है। मानिसको रीतिरिवाज र मानिसले गरेको त्यो इच्छा अनुसार गरेको आराधनालाई चाहिँ परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्छ। ऐसे परस्तिश में वहाँ लिखा है आत्महीनता, वहाँ आत्मा का कार्य नहीं होता, पवित्रता का कार्य नहीं होता। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो शारीरिक इच्छाले गरेको हुनाले चाहिँ त्यो आत्माको त्यहाँ कामहरू भएका छैनन्। और शारीरिक लालसाओं को नष्ट करने का कार्य भी नहीं होता। त्यहाँ शरीरको लालसाहरू पनि नष्ट गरेको कार्यहरू हामी देख्ने छैनौँ। सच्ची आराधना वो है जहाँ हम राख और मिट्टी और खाक बन जाते हैं। सत्य आराधना चाहिँ यो हो, हामी माटो धुलोहरू हामी हुन्छौँ। जब हम वो परस्तिश करते हैं जो खुदा कबूल करता है, ऐसी परस्तिश हम करते हैं तो खुदा की आग हमें जलाकर क्या कर देती है, मिट्टी और राख बना देती है। सत्य आराधनाले चाहिँ हामी सत्य आराधनाद्वारा चाहिँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको त्यो आगो आएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ माटो र त्यो धुलो बनाउँछ। लेकिन जब अपनी खुद की इच्छा से, खुद की अभिलाषाओं से, खुद की बुद्धि से हम आराधना करते हैं, तब ऐसा कुछ नहीं होता। हामीले चाहिँ आफ्नो इच्छा र हाम्रो ज्ञान बुद्धिद्वारा गरेको आराधनाद्वारा चाहिँ केही पनि हुने छैन। पहली ऐसी आराधना जो स्वयं की मर्जी से की जाती है, वो आराधना परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। पहिलो आराधना चाहिँ आफ्नो इच्छाद्वारा गरिएको आराधनालाई चाहिँ परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्न। दूसरी बात देखेंगे जो परमेश्वर ग्रहण नहीं करता, लूका 7:7, मरकुस 7:7। दूसरा हामी
आराधना हेर्नेछौँ मर्कुस 7 को दूसरा आराधना जो परमेश्वर ग्रहण नहीं करता, दूसरा आराधना जुन चाहिँ परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्न, मरकुस 7:7। मर्कुसको किताब 7 अध्यायको 7 पदमा। ये व्यर्थ वे मेरी उपासना करते हैं, हाँ। क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को हाँ। धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। मरकुस 7:7। मर्कुस 7 को 7 मा यस्तो लेखिएको छ, तिनीहरू व्यर्थमा मेरो उपासना गर्दछन्, हाँ। तर तिनीहरूका शिक्षा मानिसहरूले सिकाएका विधि मात्र हुन्। व्यर्थ आराधना, यहाँ चाहिँ व्यर्थ आराधनाको बारेमा सिकाइएको व्यर्थ छ। आराधना, व्यर्थ आराधनाको वेन वर्शिप इंग्लिश में लिखा है। वेन वर्शिप यानी व्यर्थ आराधना। व्यर्थ आराधनाको बारेमा। तो परमेश्वर मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाकर ऐसी आराधना करने वाला आराधना व्यर्थ आराधना है। मानिसहरूले चाहिँ यो सिकाएको धर्म उपदेशको व्यर्थ आराधनाको विधिहरू चाहिँ व्यर्थ हुन्। आज कई ऐसे पास्टर है जो ऐसे परस्तार है या पास्टर्स है जो लोग आराधना की सच्चाई को न जानते हुए, उसके महत्व को न जानते हुए अपनी विधि अपने सिस्टम को बना करके ऐसी आराधना कर रहे हैं जो परमेश्वर ग्रहण योग्य नहीं है। अहिले हामी देख्न सक्छौं कि यस्तो पास्टरहरू हुनुहुन्छ, यस्तो आराधना गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ कि आफ्नो मन र इच्छाको अनुसार आराधना गरेको हुनाले त्यस्तो आराधना चाहिँ परमेश्वरको चरणमा ग्रहण योग्य छैन। ऐसी आराधना व्यर्थ आराधना है। त्यो आराधना चाहिँ व्यर्थ आराधना हो। वेन वर्शिप प्रभु कहता है इंग्लिश में। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ व्यर्थ आराधना हो। तीसरी बात है दूसरा राजा 17 अध्याय 32 से लेकर 32-33। परमेश्वरले ग्रहण नगर्नुहुने तेस्रो आराधनाको बारेमा हामी देख्न सक्छौं। दूसरा राजा 17 का 32 और 33। दूसरा राजा 17 अध्याय 17 अध्याय 32 और 33 पद। यूं वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के याजक भी ठहरा देते थे, जो ऊंचे स्थानों के भवनों में उनके लिए बलि करते थे। वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु उन जातियों की रीति पर जिनके बीच से वे निकाले गए थे, अपने अपने देवताओं की भी उपासना करते रहे। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, उनीहरूले परमप्रभुको उपासना त गर्थे, तापनि अलगा अलगा ठाउँमा भएका देवता स्थानहरूका लागि पुजारीहरू काम गर्नलाई आफ्नै जातिबाट पनि उनीहरूले मानिसहरू नियुक्त गरे। उनीहरूले परमप्रभुको उपासना गर्थे, तर जुन जातिहरूबाट उनीहरू ल्याइएका थिए उनीहरूकै रीति अनुसार चलेर उनीहरूले आफ्नै देवताहरूको सेवा पनि गर्थे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि ऐसी आराधना जहाँ पर मनुष्य नियुक्त किए गए लोगों को के द्वारा आराधना होती है। यहाँ हामी यस्तो आराधनाको बारेमा हेर्न सक्छौं कि मानिसहरूले चाहिँ नियुक्त गरेको आराधनाको बारेमा। और ऐसे मनुष्य जो उनकी बातें मानते हैं और उनकी गलतियों को प्रकट नहीं करते। यहाँ चाहिँ यस्तो लेखिएको छ कि मानिसले नियुक्त गरेको आराधनाहरूलाई चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं र त्यो चाहिँ गल्तीहरूलाई चाहिँ प्रकट गर्दैन। वो ऐसे आराधक हैं जो उनकी गलतियों को या उनके गलतियों के ऊपर इशारा नहीं करते, और जो उनके जो कमजोरी है या पीछे हटी हुई बातें हैं उनके ऊपर कोई भी बात नहीं करते। और वो ऐसे लोग हैं जो उनके साथ में वो कंफर्टेबल है और वो उनके साथ में वो कन्वीनियंट है। त्यो गल्तीहरू चाहिँ देखाउँदैन र आफ्नो कमजोरीहरू देखाउँदैन, तिनीहरूसँग चाहिँ उनीहरू चाहिँ मिलेको छ। और इसी प्रकार शैतान क्या करता है हमारे जीवन में, इसी प्रकार परमेश्वर की इच्छा ना मानते हुए अपनी इच्छा को अपनी मर्जी के हिसाब से परस्ती से इबादत करने से परमेश्वर से ग्रहण नहीं करता। यो आफ्नो इच्छाको अनुसार गरेको आराधनालाई चाहिँ परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्न। और दूसरी बात है व्यर्थ आराधना करना। हामी दोस्रो कुरा चाहिँ हेर्न सक्छौं व्यर्थ आराधना, जो मनुष्य की आज्ञा और धर्म उपदेश को सिखाने वाली आराधना है। त्यो मानिसहरूको इच्छा र त्यो धर्म उपदेशद्वारा सिकाइएको विधि। और तीसरी बात ऐसी आराधना जिसमें मनुष्य अपने फायदे के लिए अपने समान लोगों को नियुक्त करके आराधना के लिए आराधक बनाते हैं। ऐसी आराधना परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। तेस्रो हामी देख्न सक्छौं चाहिँ आफ्नो फाइदाको लागि चाहिँ मानिसहरूलाई आराधनाको निम्ति चाहिँ नियुक्त गरेको आराधना। तो आराधना क्या है? आराधना के हो? सच्ची आराधना क्या है? सत्य आराधना के हो? सच्चाई की आराधना परिस्थिति क्या है? सत्यताको आराधना के हो? किस बात को परमेश्वर ग्रहण करता है?
कुन चाहिँ आराधनालाई परमेश्वरले कौन ग्रहण सी गर्नुहुन्छ? आराधना को परमेश्वर महत्व देता है? कुन आराधनालाई चाहिँ परमेश्वरले प्रमुख आराधना मान्नुहुन्छ? इब्रानियों 12:28 पहली बात, जो ऐसी इबादत, ऐसी परस्तिश, ऐसा आराधना जो परमेश्वर कबूल करता है, इब्रानियों 12:28। यस्तो आराधनालाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ ग्रहण गर्नुहुन्छ, स्वीकार गर्नुहुन्छ। हाम्रो हिब्रूको किताब 12:28 पदमा हामी हेर्न सक्छौं। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है। यसकारण हल्लाउन नसकिने राज्य पाएकोमा हामी कृतज्ञ हौं। त्यसैले हामी भक्ति र भय साथ परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य होने आराधना चढाउँ। पहली बात है भक्ति और भय के साथ आराधना होना है। पहिलो कुरा चाहिँ हामी भक्ति र भयको साथ परमेश्वरको आराधना भक्ति और भय के साथ आराधना होना है। पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ हामी भक्ति र भयको साथ आराधना खौफ के गर्नु, साथ और डर के साथ है। डरको साथ हामी भक्ति र आराधना, खुदा का डर और खुदा का खौफ के साथ आराधना करना है। परमेश्वरको डर र परमेश्वरको भयको साथ हामीले चाहिँ आराधना गर्नुपर्छ। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नाम पहली इबादत ऐसी होनी चाहिए, हमारी इबादत में हमारा डर और खौफ दिखाई देना चाहिए। पहिलो आराधनामा चाहिँ हामी यस्तो आराधना गर्नुपर्दछ कि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको डर र भय देखिनु पर्छ। भक्ति और भय के साथ परस्तिश करना है। भक्ति र भयको साथ परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ। क्या लिखा है उर्दू में? तरस और खौफ के, तरस और खौफ के साथ परस्तिश करना है। खुदा तरसी और खौफ के साथ परस्तिश करना है। भक्ति और भय के साथ, भक्ति र भयका साथ परमेश्वरको चाहिँ आराधना, भक्ति और भय के साथ आराधना करना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 3रा वचन। हामी दोस्रो कुराले हेर्नेछौँ। दूसरी विषय, परमेश्वर जो आराधना ग्रहण करता है उसका दूसरा पॉइंट है 2 तीमुथियुस पहला अध्याय 3रा वचन। परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुने दोस्रो हामी विषयलाई हेर्नेछौँ। 2 तीमुथियुस दोस्रो तिमोथी पहला अध्याय पहिलो अध्यायको 3रा वचन। तेस्रो वचन। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर हाँ। शुद्ध विवेक से करता हूँ, हाँ। उसका धन्यवाद हो हाँ। कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ। जब म तिमीहरूलाई निरन्तर आफ्ना प्रार्थनाहरूमा सम्झन्छु, म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु जसको सेवा मेरा पिता पुर्खाहरूले गरे झै म शुद्ध विवेकले गर्दछु। शुद्ध विवेक के साथ आराधना, शुद्ध विवेकको साथ आराधना गर्नु, प्योर कॉन्शियस, शुद्ध विवेक, शुद्ध विवेकको साथ आराधना गर्नु, साफ दिल के साथ परस्तिश। शुद्ध विवेकको साथ चाहिँ आराधना गर्नु। जी, क्या लिखा है उर्दू में? जिस खुदावन की इबादत में साफ दिल से पाक हाँ, साफ दिल से, प्रेज द लॉर्ड, वो एक वर्ड चाहिए। शुद्ध विवेकको साथ साफ दिल आराधना से गर्नु। या शुद्ध विवेक से आराधना, शुद्ध विवेकको साथ आराधना गर्नु, शुद्ध विवेक के साथ, साफ दिल के साथ आराधना करना है। शुद्ध विवेकको साथ आराधना। पहला हमने देखा भक्ति और भय के साथ आराधना करना है, पहिलो हामीले पोइन्ट देख्यौँ चाहिँ हामीले भक्ति र भयको साथ आराधना गर्नु। और दूसरी पॉइंट में देखा साफ दिल यानी शुद्ध विवेक के साथ आराधना करना है। दोस्रो आराधना चाहिँ हामी शुद्ध विवेकको साथ हमारा आराधना दिल गर्नु। साफ कब होगा? हाम्रो हृदय कहिले सफा हुन्छ? हमारा मन, हमारा विवेक शुद्ध कब होगा? हाम्रो मन र हाम्रो विवेक कहिले शुद्ध हुन्छ? इब्रानियों 9:14 पढ़ेंगे। हामी हिब्रूको किताब 9को 14 पदमा जब हेर्नेछौँ। इब्रानियों 9:14 पढ़ते हैं, हिब्रूको किताब 9 अध्यायको 14 पदमा हामी हेर्नेछौँ। तो मसीह का लहू हाँ। जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से कर सको। ख्रिस्टको रगतले त झन कति बढी गरी तिमीहरूका विवेकलाई मरेका कामहरूबाट शुद्ध पार्नेछ, ताकि तिमीहरू जीवित परमेश्वरको सेवा गर्न सक, किनकि उहाँले अनन्त आत्माद्वारा आफैले निष्कोट बलिको रूपमा परमेश्वरलाई अर्पण गर्नुभयो। हमारे विवेक को शुद्ध करने का एक ही तरीका है, वो है यीशु मसीह का लहू। हाम्रो विवेकलाई शुद्ध गर्ने एउटै मात्र तरिका छ कि यीशु ख्रिस्टको रगत। हमारे दिल को साफ करने का एक ही तरीका है, वो खुदावंद यीशु मसीह का पाक लहू। हाम्रो मनलाई सफा गर्ने एउटै मात्र
कुरा छ कि त्यो हो यीशु ख्रीष्टको रगत। आराधना करने से पहले हम अपने आप को, अपने दिल को साफ करें, अपने अखलाक को साफ करें, अपने मन को साफ करें, अपने हृदय को साफ और शुद्ध और पवित्र करें, लहू से धोकर साफ करें, ताकि हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो हृदयलाई सधैँ शुद्ध गर्नुपर्छ, पवित्र गर्नुपर्छ, अनि मात्र सत्यका साथ सत्य परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ। हम देखते हैं कि हाबिल और कैन दोनों बलिदान और कुर्बानी करने के लिए खुदा के सामने खड़े हो गए। हामी हेर्न सक्छौँ हाबिल र कैन चाहिँ दुवैजना चाहिँ बलिदान गर्नलाई चाहिँ परमेश्वरको अगाडि उभियो। परमेश्वर ने हाबिल के आराधना को ग्रहण किया, कुर्बानी को ग्रहण किया, परमेश्वरले चाहिँ हाबिलको त्यो बलिदानलाई चाहिँ ग्रहण गर्नुभयो, लेकिन कैन का नहीं किया, तर कैनकोलाई चाहिँ ग्रहण गर्नु भएन। क्योंकि कैन परमेश्वर की सोच और विचार के अनुसार, खुदा के मंसूबे के अनुसार उसने परस्तिश नहीं किया। कैनले चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार, योजना अनुसार चाहिँ त्यो आराधना गरेको थिएन, और इसीलिए ग्रहण नहीं किया परमेश्वर की आराधना को। यसकारण कैनको त्यो बलिदानलाई चाहिँ, त्यो आराधनालाई चाहिँ ग्रहण गर्नु भएन। हम जब परमेश्वर की विचार के अनुसार, इच्छा के अनुसार आराधना नहीं करते, परमेश्वर हमारी भी आराधना ग्रहण नहीं करता। हामी पनि परमेश्वरको इच्छा र योजना अनुसार हामीले आराधना गर्यौं न भने परमेश्वरले हाम्रो आराधनालाई हमें लगता है मनुष्य या इंसान ग्रहण कर लिया तो सारा दुनिया भी उसको कबूल कर लिया, अगर समझते हैं ये धोखा है। हामी सोच्दछौँ मानिसहरूले चाहिँ हाम्रो आराधनालाई ग्रहण गर्यो भने चाहिँ सबै दुनियाँले ग्रहण गर्यो भने त्यो धोका हो, त्यो गलत हो। ऐसा नहीं है, यस्तो होइन। इंसान ग्रहण करे या न करे, खुदा ग्रहण करना चाहिए, परमेश्वर कबूल करना चाहिए। मानिसहरूले ग्रहण गरोस् नगरोस्, तर परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो आराधनालाई ग्रहण गर्नुपर्छ। मत्ती 5वां अध्याय उसका 23-24 हम पढ़ते हैं। हामी मत्तीको किताब 5 अध्यायको 23 र 24 मा पढ्नेछौँ। इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यसकारण तिमीले वेदीमा आफ्नो भेटी चढाउँदा तिम्रो भाइको हृदयमा तिम्रो विरुद्धमा केही छ भने तिमीलाई याद भयो भने तिम्रो भेटी त्यही वेदीको सामु छोड र जाऊ, पहिले आफ्नो भाइसँग मिलाप गर र त्यसपछि आएर आफ्नो भेटी चढाऊ। परमेश्वर की सच्ची आराधना करते समय हमारा विवेक शुद्ध होना है। परमेश्वरको आराधना गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो विवेक र मन शुद्ध हुनु पर्छ। जो भी कुर्बानी हम करेंगे वो कुर्बानी परमेश्वर खुदा कबूल करना है तो शुद्ध विवेक के साथ करना है वो कुर्बानी। जुन पनि बलिदान त्यो ग्रहण योग्य हुनका लागि चाहिँ हाम्रो हृदय चाहिँ शुद्ध र पवित्र हुनुपर्छ। अंदर से कोई घृणा है, जलन है, क्रोध है, कड़वाहट है, ये सब बातों को निकाल कर हमें परमेश्वर के सन्मुख में आराधना करना है, क्योंकि ऐसी आराधना को ही प्रभु ग्रहण करता है। हाम्रो जीवनमा भएको त्यो रिस, राग, घमण्ड, त्यो दुश्मनी सबै छोडेर त्यागेर हामी चाहिँ हृदयमा शुद्ध र पवित्र भएर चाहिँ परमेश्वरमा ग्रहण योग्य चाहिँ आराधना गर्नु। परमेश्वर ने कहा वेदी पर तेरी भेंट को रख दे, तेरी भेंट से मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे लेना देना है तुझसे। बलिदानलाई त्यही छोडेर सबभन्दा पहिले चाहिँ त मिलाप गरेर आइज भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको। पहले तेरा हृदय साफ हो जाए, पहिला चाहिँ तेरो हृदयलाई शुद्ध कर भनेर भन्नु। पहला हृदय साफ हो जाए, पहिले चाहिँ हृदय शुद्ध हुनुपर्छ। जब तक हृदय साफ नहीं होगा तब तक हालेलुया कोई काम परमेश्वर नहीं कर सकता। जबसम्म हाम्रो हृदय सफा हुँदैन, शुद्ध हुँदैन, तबसम्म परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वर चाहता है कि हमारा हृदय साफ हो जाए, परमेश्वर चाहनुहुन्छ हाम्रो हृदय सफा हो, शुद्ध और साफ होकर उसकी आराधना हम आत्मा सच्चाई से कर पाए। हाम्रो हृदय चाहिँ सफा र शुद्ध भएर परमेश्वरको चाहिँ सत्यतामा आराधना गरोस् भनेर परमेश्वर। हम इस बात को कभी भी इग्नोर न करें या निर्लक्ष्य न करें कि हमारा दिल साफ नहीं है फिर भी हम आराधना करें, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हामीले कहिले पनि परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तुच्छ जान्नुहुन्न। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात हम देखेंगे कैसे हमें परस्तिश इबादत या आराधना करनी चाहिए। तेस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ कसरी परमेश्वरको चाहिँ हामी आराधना गर्नेछौँ। भजन संहिता या जबूर 122 का 1 पढ़ेंगे। भजन संहिता, किताब भजन संहिता 122 को 1 हामी हेर्नेछौँ। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। प्रेज़ लॉर्ड। 122 का 1।
जब तिनीहरूले मलाई भने परमप्रभुको भवनमा हामी जाउँ, तब म आनन्दित भएँ। हालेलुया। हालेलुया। पूरे आनंद के साथ, खुशी के साथ, हर्ष के साथ आराधना करना है। पूर्ण हृदयबाट हामी आनन्दित र खुसी भएर सत्य परमेश्वरको आराधना गर्नु। सच्चे परमेश्वर की आराधना हमें पूरे आनंद और खुशी के साथ करना है। पूर्ण आनन्द हृदयमा भएर चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्दछ। भजन संहिता 100 का 2 पढ़ेंगे। भजन संहिता 100। भजन संहिता 100 का हामी 2 पदलाई हेर्नेछौँ। हाँ। आनंद से यहोवा की आराधना करो, हाँ। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। हाँ 100। आनन्द साथ परमप्रभुको आराधना गर, हर्षको गीत गाउँदै उहाँको सामुन्ने आओ। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के नाम में महिमा हो। परमेश्वरको नामको महिमा। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख में आओ। आनन्दका साथ परमेश्वरको आराधना गर, जय जयकार गर्दै उहाँको सामुन्ने आओ। आत्मा सच्चाई से आराधना करते समय वो आराधना आनंद के साथ होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। आत्मा र सच्चाइमा आराधना गर्दा हामी आत्मामा आनन्द र खुसीको साथ आराधना गर्नुपर्दछ। दाऊद का जब बेटा मरने वाला था, दाऊदको छोरा चाहिँ मर्ने वालामा थियो। उसकी अवस्था बहुत खराब थी, हालत खराब थी। त्यतिखेर चाहिँ दाऊदको अवस्था खराब थियो। उस बेटे की अवस्था खराब थी। दाऊदको छोराको अवस्था चाहिँ खराब थियो। अंत का समय निकट था उसके लिए, अन्तिमको दिन चाहिँ नजिक थियो। और दाऊद जो है उसके लिए रोजा रखकर प्रार्थना कर रहा था। दाऊद चाहिँ फास्टिङ राखेर चाहिँ प्रार्थना गरिरहेको थियो। दूसरा शमूएल 12 अध्याय उसका 16 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे। हामी दूसरा सामुएल 16को 23 12 अध्याय 12 अध्यायको 16 देखि 23 मा पढ्नेछौँ। दूसरा शमूएल 12 अध्याय 16 से लेकर पढ़ेंगे 23 तक। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने न चाहा और उनके संग रोटी न खाई। 7वें दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन न लगाया। यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाए तो वह बहुत ही अधिक दुखी होगा। अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ मर गया। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की। फिर अपने भवन में आया। बस हाँ पढ़िए। दाऊदले त्यस बालकको निम्ति परमप्रभुसित बिन्ती गरे। तिनी उपवास बसे र आफ्नो घरभित्र गएर भुइँमा लडेर रात बिताए। घरका ठूला बडाहरूले तिनलाई भुइँबाट उठाउने चेष्टा गरे, तर तिनले इन्कार गरे र तिनीहरूसित केही पनि खाने मन गरेनन्। 7औं दिनमा बालक मर्यो। दाऊदका नोकरहरूले तिनलाई बालक मरेको कुरा बताउन डराए। तिनीहरूले भने, बालक जिउँदो हुँदा हामीले उहाँलाई भन्यौं अनि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नु भएन। अब हामी उहाँलाई कसरी बालक मरेको खबर दिनु? उहाँले आफ्नो केही हानि गर्नु हुन्छ होला। तर आफ्ना नोकरहरूले साउती गरिरहेका दाऊदले देखे र बालक मरेछ भनी अनुमान लगाए। तिनले सोधे, बालक मर्यो? अनि तिनीहरूले जवाफ दिए, हो तिनी मरे। तब दाऊद भुइँबाट उठे, स्नान गरेर तेल लाए, वस्त्र फेरे अनि परमप्रभुको भवनमा गएर तिनी घोप्टो परेर दण्डवत गरे। त्यसपछि तिनी घर गए, भोजन ल्याउने हुकुम गरेर त्यो तयार भएपछि तिनले खाए। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नामको महिमा भएको छ। यहाँ हम देख रहे हैं दाऊद का बेटा मर गया है। यहाँ हामी देख्न सक्छौं दाऊदको छोरा मरेको। जब तक वो जिंदा था वो प्रार्थना करता रहा, उपवास में रहा, लेकिन जिस दिन वो बेटा मर गया, जबसम्म दाऊदको छोरा जिउँदो थियो त्यतिन्जेल चाहिँ उपवास गरेर दाऊद प्रार्थना गरिरहेको थियो उपवास बसेर। और जिस दिन बेटा मर गया उस दिन दाऊद उठकर नहाकर तेल लगाकर वो मंदिर में
आराधना के लिए चला गया। जब दाउदको छोरा मर्यो तब उठेर चाहिँ नुहाएर तेल लगाएर चाहिँ मन्दिरमा गएर चाहिँ प्रार्थना गर्न गयो। इसका क्या अर्थ है? यसको के अर्थ छ? हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां या हालात क्यों ना आ जाए, आप और मैं सच्ची आराधना करना कभी नहीं छोड़ना है। हाम्रो जीवनमा जस्तो सुकै दुःख कष्ट समस्या आए पनि परमेश्वरमा चाहिँ हामी सत्य आराधना गर्न चाहिँ कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। तो परमेश्वर ग्रहण करने वाला पहला आराधना है भक्ति और भय के साथ आराधना। परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुने सबभन्दा पहिलो आराधना चाहिँ हामी डर र भयको साथ परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ। दूसरी बात है शुद्ध विवेक से आराधना करना। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी मनमा शुद्ध र पवित्र भएर चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ। तीसरी बात है पूरे आनंद के साथ आराधना करना। तेस्रो कुरा चाहिँ हामी हृदयमा पूर्ण रूपमा आनन्द रहेर चाहिँ परमेश्वरको आराधना और गर्नुपर्छ। चौथी बात हम देखेंगे आत्मा में या रूह में आराधना करना या प्रतिष्ठित करना। हामी चौथो कुरालाई देख्नेछौँ आत्मा र त्यो हृदयमा भएर चाहिँ रूह में आत्मा में आराधना करना है। आत्मामा चाहिँ आराधना। फिलिपियो 3:3 पढ़ेंगे। फिलिपीको किताब 3 अध्यायको 3 पदमा हामी पढ्ने। फिलिपियो 3:3। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, तो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। किनकि परमेश्वरलाई आत्मामा पुज्ने र ख्रिस्ट येशूमा गर्व गर्ने र शरीरमा भरोसा नराख्ने साँचो खतना हामी नै हौं। आत्मा में आराधना करना क्या है? आत्मामा आराधना गर्नु भनेको के हो? पवित्र आत्मा या पाक रूह की पूरी भरपूरी के साथ, पूरी कसरत के साथ, पूरी ताकत और शक्ति और बल के साथ आत्मा में भर भर कर आराधना करना रूह में आराधना करने के समान है। आत्मामा प्रार्थना, आत्मामा आराधना गर्नु भनेको चाहिँ पूर्ण रूपमा पवित्र आत्मामा भरेर चाहिँ हाम्रो पूर्ण शक्तिले चाहिँ आराधना गर्नु नै जो आत्मा में भरकर आराधना करते हैं, परस्तिश करते हैं, उनके ऊपर से बीमारियां, कमजोरियां जाती रहती है और पाप की रस्सियां जलकर भस्म हो जाती है। आत्मामा प्रार्थना गर्नेले, आराधना गर्नेले चाहिँ उनीहरूको जीवनमा जति पनि बिमारीहरू छ सबै चाहिँ त्यो निस्केर जाँदछ। हम कमजोर, आत्मिक कमजोरी क्यों आती है? हाम्रो जीवनमा चाहिँ किन आत्मिक कमजोरीहरू आउँछ? क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करने से दूर हट गए हैं। हामी किनकि परमेश्वरको उपस्थितिबाट चाहिँ दूर भएर आराधना गर्दछौँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वरको नामको महिमा भएको, परमेश्वर नाम महिमा हो। परमेश्वरको नामको महिमा भएको। तो शरीर की ताकत से हम कितना आराधना करेंगे तो भी वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। शरीरबाट गरिएको आराधनाबाट चाहिँ हामी परमेश्वरलाई खुसी गर्न सक्दैनौँ। और कुछ दिन के बाद हम कमजोर हो जाते हैं आराधना करते करते, केही दिनको पछाडि चाहिँ हामी आराधना गर्दै गर्दै कमजोर हुँदछौँ। क्योंकि शरीर से किया हुआ आराधना परमेश्वर खुश नहीं करता। शरीरबाट गरेको आराधनालाई चाहिँ परमेश्वर खुसी गर्न सक्दैनौँ। लेकिन वहां पे जब लोग आराधना कर रहे थे पहले से कलीसिया, वहां का जगह डोल गया, हिल गया। हामी पहिलो शताब्दीको कलिसियाद्वारा गरेको आराधनालाई हामी हेर्न सक्छौँ। त्यहाँ चाहिँ जमिनहरू हल्लिएको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। प्रेरितों काम 4:31 पढ़ेंगे। हामी प्रेरितको किताब 4 अध्यायको 31 पदमा हामी हेर्न रसूल अमाल 4:31। प्रेरित 4:31। जब वे प्रार्थना कर चुके, हाँ। तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो वे गए। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाने लगे। तिनीहरूले प्रार्थना गरिसकेपछि तिनीहरू भेला भएको ठाउँमा कम्प भयो र तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र तिनीहरूले साहससित परमेश्वरको वचन बोले। परमेश्वर के लोग आराधना करते समय, प्रार्थना करते समय वहां की जमीन हिल गई और वहां के अंधकार शक्तियां वहां से उठकर भागी और वहां वो सभी लोग आत्मा में भर गए। परमेश्वरको जनहरू आराधना गर्ने बेलामा त्यहाँ चाहिँ जमिनहरू हल्लियो र त्यो सत्य आराधनाद्वारा त्यहाँको हरेक अन्धकारको शक्तिहरू भाग्यो। जो रूह सच्चाई से आराधना परिस्थिति होती है, वहां का माहौल बदल जाता है। हामी आत्मा र सत्यताद्वारा गरेको आराधनाद्वारा त्यस ठाउँहरू चाहिँ बदलिन्छ। कमजोर को हिम्मत मिलता है, कमजोरीहरूलाई त्यहाँ बल मिल्दछ। बीमार को परमेश्वर अनुग्रह देता है बीमारी सहन करके ताकत से आगे बढ़ने के लिए। बिमारीहरूलाई परमेश्वरले चाहिँ चङ्गाई दिनुहुन्छ र त्यो शक्ति सामर्थ्यद्वारा अगाडि बढ्नलाई सहायता गर्नुहुन्छ। आत्मिक रीति में बढ़ोतरी होती है हमारे जीवन में। आत्मिक रूपमा चाहिँ हाम्रो जीवनमा दिन प्रतिदिन चाहिँ हामी बढ्नेछौँ।
परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नामको महिमा भएको होस्। हम देखते हैं प्रेरितों का काम 2:46 में, हामी प्रेरितको किताब 2 अध्यायको 46 पटना हेर्नेछौँ। वे प्रतिदिन एक मन होकर हाँ। मंदिर में इकट्ठे होते थे हाँ। और घर घर रोटी तोड़ते घर हुए घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से सिधाई भोजन से- किया करते थे। हाँ, तिनीहरू एकै मनका भई मन्दिरमा एक साथ उपस्थित हुन्थे र घर घरमा रोटी भाँच्थे र तिनीहरू खुसी र शुद्ध हृदयले मिलिजुली खान्थे। प्रतिदिन आराधना करते थे वे मिलके, तिनीहरू चाहिँ प्रतिदिन मिलेर आराधना गर्दथे। रोज वो लोग परस्तिश करते थे। दिन नै आराधना गर्दथे। हम हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार करते हैं या साल में एक बार करते हैं, इसीलिए हमारे अंदर कमजोरी पाई जाती है। हामीहरू चाहिँ हप्तामा एक दिन, महिनामा एक दिन, सालमा एक दिन गर्छौँ, त्यही भएर हामी आत्मिक रूपमा कमजोर छौँ। हम अगर आत्मा में भर भर कर आराधना करें, सोचे आपकी और हमारी जिंदगी क्या हो जाएगी उसके बाद। हामी दिन प्रतिदिन आत्मा र सच्चाइमा आराधना गर्यौँ भने हाम्रो जीवनमा के हुँदछ? लोग क्या बोलेंगे, हैरान हो जाएंगे, ये क्या हो गया इस जीवन में। मानिसहरू देखेर अचम्म र छक्क पर्दछ। वो बोलेंगे इसके जीवन में क्या हो गया, जिंदगी पूरी बदल गई इसकी। मानिसहरूले हाम्रो जीवनलाई देखेर चाहिँ उनीहरू छक्क पर्दछ, यसको जीवन बदलिराखेको ये छ। पवित्र आत्मा का कार्य है इसके जीवन में। यो चाहिँ पवित्र आत्माको कामहरू हो। परमेश्वर पवित्र आत्मा ने इस पाप की रस्सियों को काट कर जलाकर भस्म कर दिया। परमेश्वरले चाहिँ त्यो पापको डोरीहरूलाई काटेर चाहिँ जलाउनु भयो। जल जल कर आराधना करना है। हामी चाहिँ पवित्र आत्मामा भरेर जलेर प्रार्थना गर्नुपर्छ, आराधना गर्नुपर्छ। मत्ती 3 अध्याय उसका 11 पारा पढ़ेंगे। मत्तीको किताब 3 अध्याय हामी 11 र 12 पदमा हमने पढ्छौँ। क्यों पवित्र आत्मा में जलकर आराधना करना है। हामी किन पवित्र आत्मा जलेर प्रार्थना गर्नुपर्दछ? मत्ती 3 का 11-12। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, हाँ। परंतु जो मेरे बाद आने वाला है हाँ। वह मुझसे शक्तिशाली है। हाँ। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है हाँ। और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा हाँ। और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा। परंतु भूसी को हाँ। उस आग में जलाएगा भूसी को उस आग में जलाएगा, जो बुझने की नहीं। हाँ, बुझने की नहीं है जी। म चाहिँ त तिमीहरूलाई पश्चातापको लागि पानीले बप्तिस्मा दिन्छु, तर म पछि आउनुहुने म भन्दा अझ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जसका जुत्ता बोक्ने योग्यको म छैन। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। उहाँको निफन्ने नाङ्लो उहाँकै हातमा छ र उहाँले आफ्ना खलालाई पुरै सफा पार्नुहुनेछ र आफ्नो गहुँ धनसारमा जम्मा गर्नुहुनेछ, तर भूस चाहिँ निफन्ने आगो ननिप्ने आगोमा जलाउनुहुनेछ। परस्तिश या आराधना का मतलब, सच्ची आराधना मतलब क्या है? भूसी को जलाना है। सत्य आराधना भनेको चाहिँ त्यो हामीमा भएको त्यो खराब कुरालाई चाहिँ जलाउनु हो। भूसी को जलाना है। भूसलाई चाहिँ जलाउनु हो। जो पाप का हिस्सा है या अंश है या चीजें हैं, वो हमारे अंदर जलना है। त्यो पापको त्यो भाग, त्यो अंश चाहिँ हामीमा भएको कुराहरू जलाउनु पर्दछ। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करके आराधना करना है। यसकारण हामीले चाहिँ सधैँ पवित्र आत्माको अभिषेक प्राप्त गरेर चाहिँ त्यो खराब कुरालाई भूसलाई जलाउनु पर्दछ। पाकरू का मस्सा को हासिल करके जबरदस्त आराधना या परस्तिश करना है। पवित्र आत्माको त्यो शक्ति पाएर चाहिँ हामीले पूर्ण शक्ति र सामर्थ्यमा परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्दछ। लेवियवस्था 6वां अध्याय उसका 12 वचन कहता है। हामी लेवीको किताब 6 अध्यायको 12 पदलाई 12 और 13 12 र 13 लाई पढ्नेछौँ। हाँ। लेवी 6 को 12 र 13। वेदी पर अग्नि जलती रहे हाँ, वेदी पर अग्नि, मज़बे पर आग जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। हाँ। और याजक प्रतिदिन भोर को हाँ। उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को हाँ। उसके ऊपर सजाकर धर दे। हाँ। और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। हाँ। वेदी पर आग लगातार जलती लगातार मज़बे पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना कभी बुझने ना पाए। वेदीको आगो जली नै रहोस् र त्यो निप्न नपाओस्। हरेक बिहान पुजारीले त्यसमा दाउरा थपुन् र होम बलि आगोमा मिलाएर त्यसमाथि मेल बलिको बोसो जलाउन्। वेदीमा आगो निरन्तर जली नै रहोस्, त्यो कहिल्यै निप्न नपाओस्। आराधना की वेदी पर
या परस्तिश के मजबे पर हमेशा आग जलती रहे, आराधनाको वेदीमा निरन्तर रूपमा आगो चाहिँ जलिरहनु जब ये पर्छ। आग बुझ जाता है तब बाहर के कीड़े और मकोड़े और सांप और बिच्छू अंदर आकर राज्य करना शुरू करते हैं। जब वेदीमा चाहिँ आगो निप्दछ अनि त्यो बाहिरको किराहरू त्यो मकौडाहरू चाहिँ आएर चाहिँ त्यहाँ बस्दछ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम में महिमा हो। परमेश्वर नामको पवित्र महिमा आत्मा यानी आराधना का आग निरंतर जलता रहे, आराधनाको आगो चाहिँ निरन्तर रूपमा बलिरहनु पर्छ। वही आग हमारे जीवन में कई जगह कार्य करता है। त्यही आगो चाहिँ निरन्तर रूपमा हाम्रो जीवनमा चाहिँ कतिपय ठाउँमा कामहरू गरिरहेको छ। पांचवी बात, आराधना जो परमेश्वर ग्रहण करता है। पाँचौं कुरा परमेश्वरले आराधनालाई चाहिँ ग्रहण गर्नुहुन्छ। रोमियो 12:1, रोमी 12 अध्यायको 1 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। रोमियो 12:1, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि हाँ। अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, हाँ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। रोमीको किताब 12 अध्यायको 1 पदमा यस्तो लेखिएको छ, यसकारण भाइ हो परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने बलि, जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। आराधना का पांचवा एस्पेक्ट है, आराधना या परस्तिश कुर्बानी है। आराधनाको पहिलो चाहिँ पाँचौं विषय हो जो विषय पांचवा विषय है वो आराधना जो है बलिदान है। आराधनाको पाँचौं विषय चाहिँ त्यो बलिदान हो। शरीर प्राण आत्मा तीनों का बलिदान है, कुर्बानी है। शरीर प्राण आत्मा चाहिँ तीनटै चाहिँ हामी बलिदान जान, गर्नुपर्दछ। जिस्म और रूह, शरीर प्राण और आत्मा तीनों की कुर्बानी वहां पे होती है। शरीर आत्मा प्राण तीनै चाहिँ हामी बलिदान गर्नुपर्दछ। और यही आराधना परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। यही आराधनालाई चाहिँ परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्छ। हमारी प्राण आत्मा और आत्मा शरीर प्राण तीनों परमेश्वर के हाथ में सौंपना है और वो बलि करना है, जैसे अब्राहम ने पूरी तरह से इसहाक को बलि करने के लिए दे दिया। हाम्रो शरीर आत्मा प्राण चाहिँ परमेश्वरमा बलिदान गर्नुपर्छ, जसरी चाहिँ अब्राहमले इसाकलाई बलिदान गरेको थियो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नामको महिमा भएको छ। छठवीं पॉइंट देखते हैं कि सच्ची आराधना के बारे में, नंबर 6। छैटौं विषय हेर्नेछौँ हामी चाहिँ आराधनाको बारेमा। लूका 2:37, लुका 2 अध्यायको 37 पदमा। लूका 2:37, लुका 2 अध्यायको 37 पद। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। अनि विधवा रहेर तिनी 84 वर्ष पुगेकी थिइन्। तिनले मन्दिर छोड्दैनथिन्, तर उपवास र प्रार्थना साथ रात दिन उपासना गर्दथिन्। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नामको महिमा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नामको हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस स्त्री के बारे में हम देखते हैं, ये 84 साल की एक बुजुर्ग औरत है। यहाँ हामी एउटा महिलाको बारेमा हेर्दछौँ, उहाँ चाहिँ 84 वर्षको बुढी हुनुहुन्थ्यो। 84 वर्ष की विधवा है वो। 84 वर्षको चाहिँ विधवा हुनुहुन्थ्यो। वो मंदिर को छोड़ती नहीं है, मन्दिरलाई कहिले पनि छोड्दैन। लगातार परस्तिश और आराधना इबादत करते रह रही है मंदिर में। वो लगातार प्रशंसा र आराधना चाहिँ गरिरहनुहुन्थ्यो। उपवास में बैठकर दुआ कर रही है। उपवास सहित प्रार्थना हो गर्नुहुन्थ्यो। सकता है वो कलाम भी पढ़ रही होगी। हुनसक्छ त्यहाँ उहाँले वचन पनि पढ्नुहुन्थ्यो। लगातार दुआ कर रही है। लगातार रूपमा चाहिँ प्रार्थना गरिरहेको इतने उम्र के लोगों को हम देखते हैं, आज के लोग खटिया पकड़ लेते हैं, लेकिन ये औरत फास्टिंग प्रेयर कर रही है। यो उमेरको बुढाबुढीहरू चाहिँ अहिलेको अवस्थामा हामी हेर्न सक्छौँ, खाटमा सुतिरहेको हुन सक्छ। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने उसको इतनी ताकत दी होगी ताकि वो खुदा की इबादत आत्मा सच्चाई से रोजे में रहकर, उपवास में रहकर वो कर सके। परमेश्वरले चाहिँ ती बुढी आइमाईलाई चाहिँ त्यो बुढेसकालमा पनि सत्यतामा आराधना गर्नलाई चाहिँ शक्ति सामर्थ्य दिएर चाहिँ सत्यतामा आराधना गरिरहेको। अगर संसार का ये शैतान अगर हमारे अंदर में कब्जा करता है तो हमें इस प्रकार से आराधना या परस्तिश करने से हमें रोकता है, रोजे के साथ में आराधना करने के लिए हमसे रोकता है। संसारको अथवा शैतानले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सत्य आराधना गर्नलाई चाहिँ यसरी आराधना गर्न दिँदैन, रोक्छ हामीलाई।
हमें इस बात के ऊपर लड़कर जय पाना है। यो कुराहरूमा चाहिँ हामी लडेर चाहिँ सधैँ आत्मिक रूपमा जय पाउँछौँ। फिर तो काम 13 अध्याय उसको 2 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितको किताब 13 अध्यायको 2 पदमा हामी उपवास हेर्छौँ। सहित प्रार्थना और आराधना करके उन्हें अभिषेक करके सेवा के लिए नियुक्त किया। उपवास चाहिँ प्रार्थना गरेर चाहिँ यहाँ नियुक्त गरेको कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ। फिर तो काम 13 का 2। प्रेरितको किताब 13 अध्यायको 2 पद। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तिनीहरूले प्रभुको आराधना गरिरहेका र उपवास बसिरहेका बेला पवित्र आत्माले भन्नुभयो, मेरो निम्ति बरनबास र शाऊललाई त्यस कामको लागि अलग गर जुन कामको निम्ति मैले तिनीहरूलाई बोलाएको छु। उपवास सहित प्रार्थना और उपासना, उपवास सहित प्रार्थना र आराधना। ऐसा करते समय परमेश्वर की आत्मा ने उनसे बात किया। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर उहाँसँग कुरा गर्नुभयो। कई बार परमेश्वर इस प्रकार से भी उपवास प्रार्थना के द्वारा बात भी करता है। कतिपय अवस्थामा यो उपवासको द्वारा पनि परमेश्वर चाहिँ कुरा गर्नु। यहाँ परमेश्वर ने पौलुस और बरनबास को सेवा के लिए नियुक्त किया। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ पावल र बरनबासलाई चाहिँ परमेश्वर सेवाको लागि नियुक्त गर्नुभएको छ। सच्ची आराधना में सेवा के लिए भी समर्पण किया जाता है। सत्य आराधनामा सेवाको लागि पनि समर्पण गरिन्छ। 7वां पॉइंट नंबर 7, 7 नम्बर हामी हेर्न सक्छौँ। जिस आराधना से परमेश्वर प्रसन्न होता है। जुन आराधनाद्वारा चाहिँ परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। 7वां आराधना जिससे खुदा खुश होता है। 7औं आराधनाद्वारा चाहिँ परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। खरूज या निर्गमन 12 का 24 से लेकर 28 तक। प्रस्थान 12 अध्याय, प्रस्थान 12 अध्यायको 24 से लेकर 28 तक। 24 पददेखि 28 सम्म। 12 अध्यायको 24 पददेखि 28 सम्म। फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो, जब तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब ये काम किया करना। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछें इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उसको ये उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इजरायलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का ये बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की। इजरायलियों ने जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी उसके अनुसार किया। प्रस्थानको किताब 12 अध्यायको 24 देखि 28 पदमा यस्तो लेखिएको छ, तिमीहरूले यो कुरा सदाको निम्ति एक रहिरहने विधि स्वरूप आफू र आफ्ना भावी सन्तानका लागि माग्नु, तब तिमीहरू परमप्रभुले प्रतिज्ञा गरेर दिनुभएको देशमा पस्नेछौ। तब तिमीहरूले यो चाड मान्नु, जब तिमीहरूका छोराछोरीले यस चाडको अर्थ के हो भनी सोध्छन्, तब तिमीहरूले भन्नु, यो परमप्रभुको निस्तार चाडको बलिदान हो। उहाँ मिश्रमा इजरायलीहरूका घरबाट भएर जानुभयो र उहाँले मिश्रीहरूलाई प्रहार गर्नुहुँदा हामीहरूका घर चाहिँ उहाँले छोड्नु भएको थियो। तब मानिसहरूले शिर निहुराएर आराधना गरे अनि इजरायलीहरूले परमप्रभुको मूसा र हारूनलाई आज्ञा गर्नु भए चाहिँ गरे। 7वां पॉइंट है, 7वां विषय है आराधना जो परमेश्वर ग्रहण करता है, वो ये है फसह का कुर्बानी या फसह के बलिदान की आराधना जो परमेश्वर हमसे ग्रहण करता है। 7औं विषय जुन परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ फसहको पर्वको बारेमा। फसह का बलिदान का आराधना, फसहको बलिदानको आराधना। इस दिन क्या हुआ था? यो दिन चाहिँ के भएको थियो? मिस्र से पूरे इजरायलियों को बाहर निकालने के लिए फिरौन ने उन्हें छोड़ा नहीं, तो परमेश्वर ने कहा कि तेरे पहलोटों को मैं मारूंगा। इजरायलीहरूलाई चाहिँ मिस्रबाट चाहिँ बाहिर निकाल्नलाई चाहिँ फारोले चाहिँ पहिलोहरूलाई चाहिँ म छोड्ने छैन भनेको छ। और जब उसने नहीं छोड़ा तो परमेश्वर ने जो है पहलोटों को मारता निकला मिस्र से।
मिश्रबाट चाहिँ पहिलो जेठालाई चाहिँ मार्दै निस्क्यो। लेकिन जिनके घर के ऊपर लहू लगाया हुआ था, उस घर के ऊपर से वो जो मारने वाली आत्मा है वहां से निकल गई, लेकिन उस घर को नहीं मारा जिसके ऊपर लहू लगा था, लेकिन उन सबों को मारा जिसमें लहू नहीं लगा हुआ था। जुन घरमा चाहिँ रगत लगाएको थियो त्यो घरमा चाहिँ जुन मार्नेवाला आत्माले चाहिँ मारेन, र जुन घरमा चाहिँ रगत लगाइएको थिएन त्यस घरको सबैलाई चाहिँ नाश गर्यो। और इस्राएलियों के लिए ये पर्व या ये ईद जो है, फसह की ईद है, हमेशा उनके बाप दादाओं के लिए, बच्चों के लिए, सब लोगों के लिए एक यादगारी है। इजरायलीको लागि चाहिँ यो पिता पुर्खा र छोराछोरीको लागि चाहिँ एउटा यादगारीको लागि हो। और वो याद दिलाते हैं कि ये किस लिए हुआ है। त्यो याद दिलाउँदछ वा स्मरण गर्दछ यो के को लागि हो भनेर। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारा फसह का मेमना है। यसै प्रकार चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ फसहको चाहिँ एउटा भेडा हो भने। और हमारे लिए कलवरी क्रूज पर यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और खुदा के आस दाहिने ओर बैठा है। इस विषय को हमारे आने वाली नस्लों को हमें सिखाना है, तो हमें फसह का बलिदान एक आराधना के रीति पर बनाना है। यसकारण यीशु ख्रीष्ट पनि कलवरी क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। जब यीशु मसीह कलवरी क्रूज पर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, जब चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हाम्रो लागि मर्नुभयो, गाडिनुभयो और जी उठा, जिउनुभयो, और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह खुदा के दाहिने ओर बैठा है, त्यस पछाडि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको दाहिनेपट्टि बस्नुभयो। और वही बहुत जल्द हमें लेने के लिए आने वाला है। उही परमेश्वर चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाँडै लिनलाई आउँदै। ये हमारा फसह का पर्व है। यो नै चाहिँ हाम्रो चाहिँ फसहको पर्व हो। यीशु मसीह फसह का मेमना है। यीशु ख्रीष्ट नै चाहिँ निस्तार चाडको चाहिँ भेडा हो। और जब भी हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, हमारे परिवार और हमारे जितने संतान हैं, बच्चे हैं, उन सभी को इन बातों के बारे में बताना है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए क्या किया। जब हामी प्रभु भोज लिँदछौँ, यीशु ख्रीष्टले चाहिँ हाम्रो लागि कलवरी क्रुसमा के गर्नुभयो भनेर चाहिँ हामीले हाम्रो शाखा सन्तानहरूलाई चाहिँ बताउनु पर्दछ। दूसरा कुरिन्थियों 4:10 कहता है, दोस्रो कुरिन्थीको किताब दूसरा कुरिन्थी 4 हामी 10 में हेर्नेछौँ। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 10 में क्या कहता है, देखिएगा। दूसरा कुरिन्थी 4:10। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। यीशुको जीवन हाम्रा शरीरमा प्रकट होस् भनेर हामी उहाँको मृत्यु सधैँ हाम्रा शरीरमा बोकी हिँड्छौँ। हमेशा यीशु मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लेकर फिरने का अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। सधैँ चाहिँ हामी चाहिँ यीशु ख्रीष्टको जीवनलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा लिएर चाहिँ हामी हिँड्नु पर्दछ। यीशु मसीह की मौत को अपने देह में लिए हुए फिरने का मतलब क्या है? यीशु ख्रीष्टको मृत्यु चाहिँ हाम्रो जीवनमा लिएर हिँड्नुको अर्थ चाहिँ के हो, मतलब के हो? गलाती 2:20 कहता है, गलातीको किताब 2 अध्यायको 20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जिंदा है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगेको छु। अब उपरान्त जिउने म होइन, तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवन शरीरमा र अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरका पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नामको महिमा भयो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जिंदा ना रहा लेकिन खुदावंद यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। म चाहिँ यीशुको साथ क्रुसमा टाँगेको छु। अब चाहिँ म जिउँदो होइन, यीशु ख्रीष्ट नै। मैं जिंदा ना रहा, म चाहिँ जिउँदो छैन। मैं जिंदा ना रहा, म जिउँदो रहेन। मैं जिंदा ना रहा, म जिउँदो रहेन, लेकिन मसीह मुझ में जिंदा है। तर यीशु ख्रीष्ट चाहिँ ममा जीवित हुनुहुन्छ। यही मतलब है कि यीशु मसीह की मृत्यु को अपने देह में लेके घूमना। यही मतलब हो कि यीशु ख्रीष्टको मृत्यु चाहिँ हाम्रो शरीरमा लिएर हिँड्नु। यीशु मसीह की मौत को हमें रोज याद करना है।
यीशु ख्रीष्टको मृत्युलाई चाहिँ हामी दिनहुँ याद वो गर्नुपर्छ। रोज हमारे लिए नहीं मरता, वो एक बार मर गया, लेकिन हमें उसे रोज याद करना है। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ रोज चाहिँ मर्नु भएन, हाम्रो लागि एकचोटि मर्नु भयो, तर त्यो मृत्युलाई चाहिँ हामी दिन प्रतिदिन याद गर्नुपर्छ। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 26 वचन पढ़ेंगे। हामी पहिलो कुरिन्थियों कुरिन्थी 11 अध्याय 26 वचन। पहिलो कुरिन्थी 11 अध्याय 26। हाँ, क्योंकि जब कभी हाँ। तुम ये रोटी खाते हम्म। और इस कटोरे में से पीते हो हम्म। तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हाँ, किनभने जहिले जहिले तिमीहरू यो रोटी खान्छौ र यस कचौराबाट पिउँछौ, उहाँ नआउन्जेल तिमीहरू प्रभुका मृत्युको घोषणा गर्दछौ। जब तक यीशु मसीह न आ जाए तब तक हमें उसके मृत्यु की घोषणा करते हुए चलना है। जबसम्म यीशु ख्रीष्ट आउनुहुन्न तबसम्म हामी उहाँको मृत्युको चाहिँ घोषणा गर्दै हामी सबसे पहली बात, हमें हमेशा याद रखना है यीशु मसीह हमारे लिए क्यों मारा गया हामी सधैँ याद गर्नुपर्दछ यीशु ख्रीष्ट हाम्रो लागि किन मर्नुभयो, और उसकी मृत्यु को अपने बदन पे, अपने देह में लेके हुए घूमना। यीशु ख्रीष्टको मृत्युलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा लिएर चाहिँ हामी चल्नु पर्दछ। और तीसरी बात, हमारी नस्ल, आने वाली नस्लों को इस बात को सिखाना है कि वो क्या फसह का बलिदान कौन है और आराधना क्या है। तेस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो आउने सन्तानहरूलाई चाहिँ हामीले सिकाउनु पर्दछ फसहको पर्व के हो भनेर। 7 बातें सच्ची आराधना में हम देख सकते हैं। 7 कुराहरू चाहिँ हामी सत्य आराधनामा हेर्न सक्छौँ, सच्ची देख्न सक्छौँ। सच्ची परस्तिश क्या होती है, हम 7 बातों को देख सकते हैं। सत्य आराधना के हो, हामी 7 कुराहरू देख्न सक्छौँ। पहली बात, भक्ति और भय के साथ परस्तिश और आराधना करना है। पहिलो कुरा चाहिँ हामी डर र भयको साथ परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ। दूसरा है शुद्ध विवेक के साथ में आराधना करना है। दोस्रो कुरा चाहिँ शुद्ध विवेकको साथ आराधना गर्नुपर्छ। तीसरा है पूरे आनंद और खुशी और हर्ष के साथ आराधना करना है। तेस्रो कुरा चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा आनन्द र खुसी भएर आराधना गर्नुपर्छ। चौथी बात है आत्मा में आराधना करना है। चौथो कुरा चाहिँ हामी आत्मामा रहेर चाहिँ आराधना गर्नुपर्छ। पांचवी बात है अपने शरीर को बलिदान और कुर्बान करते हुए आराधना करना है। पाँचौं कुरा चाहिँ हाम्रो शरीरलाई बलिदान गर्दै आराधना गर्नुपर्छ। छठी बात है उपवास के साथ आराधना करना है। छैटौं कुरा चाहिँ हामी उपवास बसेर परमेश्वरको आराधना और नंबर 7वां है फसह का बलिदान प्रभु यीशु मसीह को याद करते हुए आराधना करना है। सातौं कुरा चाहिँ फसहको पर्व यीशु ख्रीष्टको बलिदानलाई याद गर्दै हामी प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वरको नामको महिमा भयो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नामको आइए हम महिमा भयो। आत्मा सच्चाई से आराधना करें, आउनुहोस् हामी आत्मा र सत्यतामा भएर आराधना गरौँ, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। परमेश्वरको नामको स्तुति र महिमा अब गरौँ। परमेश्वर कहे, परमेश्वर जो कोई बाधाएं मेरे जीवन में है सच्ची आराधना करने से वो सब बाधाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दूर होती जाए। हामी सधैँ भनौँ मेरो जीवनमा जति पनि बाधा व्यवधानहरू छ त्यसलाई चाहिँ तोडेर हामी सत्यतामा आराधना गरौँ भनेर। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जी जिसमें हो जान यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जी जिसमें हो जान यहोवा की आराधना करें। यहोवा वो ऐसे चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छू कर हाथों उसके पास। यहोवा राफा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छू कर हाथों उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले। आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा, आए जो भी उसके पास
देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, आपकी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, आपकी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसे बांधाओं में खोलेगा वो द्वार, महासागर जैसे बांधाओं में खोलेगा वो द्वार। पाप श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से, पाप श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो जान यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो जान यहोवा की आराधना करे। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजयी देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजयी देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु ही में है, छुटकारा केवल यीशु ही में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो जान यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो जान यहोवा की आराधना करे। यहोवा की आराधना करे, यहोवा की आराधना करे। आइए धन्यवाद करें, अपने हाथ को उठाएं, प्रभु धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद राजा परमेश्वर, आराधना के विषय में प्रकटीकरण किया परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से आपका हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। आपके नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार के अंधकार शक्तियों को हम यीशु के नाम से बांध देते हैं परमेश्वर लिया। धन्यवाद करते हैं कि अपने आराधना करने में मदद किया परमेश्वर लिया। आगे अपनी अगुवाई कीजिए परमेश्वर पिताजी। धन्यवाद करते हैं, सारी प्रार्थना विनती हमारा दर करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन कबूल कर।
और पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा सहभागिता अब से लेकर जब तक खुदावंद यीशु मसीह दोबारा बादलों पर ना आ जाए तब तक हमारे बीच में हमेशा हमेशा होती रहे। बोले खुदावंद यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की, जल्दी आने वाला, खुदावंद यीशु जल्दी आने वाला, मारानाथा, 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 यीशु शीघ्र आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने हाथ में धन्यवाद है परमेश्वर को प्रेज करें, प्रेज करें। हालेलुया, स्तुतियो, 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 स्तुतियो। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की।